लेंगे तो क्या होगा, गुड ब्लेंड द डिफरेंट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर, जितने भी सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर है वो अच्छे से आपको मिक्स मिल जाएंगे। इससे इंटेस्टिनल रेगुलरिटी अच्छी होती है आपकी। और बाउल सिस्टम, जिनको कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा रहता है, तो अमेजिंग, कल मेरे पास एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बोला यार एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ने तो ताबड़तोड़ रिजल्ट दिया है, मेरी पाइल्स ठीक कर दी, मेरा कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व करा दिया है। अगर आप उनको सही तरीके से लेते हैं तो आपके इस तरह के रिजल्ट डेफिनेटली डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इस अमेजिंग। इसके बाद में आता है इनकॉर्पोरेट प्रोबायोटिक, एंड प्रोबायोटिक्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फूड फॉर द प्रोबायोटिक, जैसे आप एस्पैरागस, गार्लिक्स, बनानास, व्हीट, बीन्स, ये आप ले सकते हैं। और गुड बैक्टीरिया जो हमें डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। पर इन सब के साथ में हमें गिफ्ट में क्या मिलता है, फैट भी मिलता है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा समय लगता है। और इनके अंदर उतना प्रोबायोटिक नहीं होता है जितना हमारी बढ़ती हुई एज के साथ जरूरी होता है। अब बढ़ती हुई एज के साथ में जितना प्रोबायोटिक चाहिए हमें, क्योंकि प्रोबायोटिक का काम क्या होता है, गुड बैक्टीरिया जनरेट करना, हमें इन्फेक्शन से बचाना। अब जो चाहता अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, उसके लिए क्या चाहिएगा, उनको सिंपली प्रोबायोटिक चाहिएगा। अगर वो सिंपली प्रोबायोटिक प्रतिदिन यूज करते हैं, प्रतिदिन यूज करने से, प्रतिदिन एक शेशे पर डे अपने डाइट में उनको ऐड ऑन करते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले, ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया इन योर सिस्टम, आपके सिस्टम्स के लिए एक गुड बैक्टीरिया जनरेट करता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि फिट इजली इनटू योर डेली रूटीन्स, आप अपने डेली रूटीन्स में बहुत ज्यादा फिट रहते हैं। थर्ड क्या है, हैज नो नीड फ्लेवर्स, कोई भी इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। विदाउट एनी टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं है, ये टेस्टलेस होता है। आप इसको किसी भी चीज में ऐड ऑन करके ले सकते हो, पानी के अंदर, शेक के अंदर, आटे के अंदर, सब्जी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, दही के अंदर, सबके अंदर मिक्स करके आप इसको इजिली इंटेक कर सकते हैं। और इसको कभी भी फ्रीज की जरूरत नहीं होती है, हमेशा आप इसको बाहर रख सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे गट हेल्थ के लिए, कहते हैं ना बाबा, ये राम बाबा, बहुत ही जरूरी है सबकी हेल्थ के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब ये क्या करता है, हमारी जो आंतों के, कई बार सुना होगा ना, हमारी आंतों में ना स्वेलिंग आ गई है, कई लोगों से सुना होगा है ना, कि या हमारे ना पेट में बड़ा दर्द घूमता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये बहुत सारे लोगों को ना स्टोन्स वगैरह बन जाते हैं। वो जरा ना, अगर आप चाहते हैं कि आप आपके ये जो स्टोन संबंधी प्रॉब्लम्स है तो उसको रिजोल्व करें, तो आप एलोए वेरा कंसंट्रेट, साथ में प्रोबायोटिक और साथ में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, अगर तीनों कंबाइन करके लेते हैं, तो जो स्टोन जैसी समस्या है वो भी आपकी रिजोल्व हो सकती है। तो क्योंकि वो सारे के सारे सिस्टम्स को मिलकर के ये तीनों न्यूट्रिशन क्लीन करते हैं। और इसके अलावा हमारा आता है त्रिफला। त्रिफला एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो विर्ती लाइफ का है। और 50% टेनिस और गार्लिक्स, 5 to 6% इसके अंदर एड ऑन है। और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, उन सबकी हाईली रिलीफ करने के लिए ये न्यूट्रिशन बना हुआ है। 60 न्यूट्रिशन टैबलेट्स आती हैं पर डे, अगर 2 टैबलेट आप लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, पाइल जैसी जो समस्या है, जिनको ये समस्या हो रही है प्रतिदिन, वो सब चीजें उसको यूज ना करें। मतलब कि इनको लेने से वो प्रॉब्लम भी इनकी रिजॉल्व हो जाती है। इसके बाद आती है मैनेज स्ट्रेस। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैम स्ट्रेस तो होता है, पर कैसे मैनेज करें ये तो बताओ। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी गट मोबिलिटीज अच्छी नहीं होती, गट माइक्रोब्स सही नहीं होते हैं उनके लाइफ में, म्यूकोसल ब्लड फ्लो, विसरल सेंसिटिविटी, सिक्रेशंस, और पैरा सर्कुलर परमिएबिलिटीज है ना, ये सब चीजें उनकी स्ट्रेस की वजह से आनी स्टार्ट हो जाती है। और जब स्ट्रेस आता है तो गट हेल्थ की वजह से तो आता है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता, तब हमें क्या आता है, स्ट्रेस आता है। एक बार आप महसूस करके देखो, आपके पेट में दर्द घूम रहा है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, अच्छी होगी कि स्ट्रेस होगी, जल्दी बताओ प्रियंका मैडम, आप बताइए। अगर मैं कहूँ आपका स्ट्रेस है, तो आपके डाइजे आपका पेट सही नहीं है, तो आपको स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा।
होगा मैम, बिल्कुल होगा। किसी भी चीज को करने में मन नहीं करेगा। अब देखिए, हम्म, अब हम मैनेज कैसे करें? मैनेज करने का सबसे बढ़िया रास्ता बता दिया, पेट को सही रख लो भैया। और कहते हैं ना कि घर में अगर खुशी लानी है तो सारी चीजें कहाँ से जाती है? उनके पेट से होकर के जाती है। अगर आपका पेट सही है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या होगा? ठीक होगा। अगर आपका पेट सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपका जो दिमाग है वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। आप स्लीप वेल, मतलब अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेने के लिए आपको क्या करना होगा?